पहले रंग रूप दिखाकर लोगों को बांटा, कहीं पर कोई काली लड़की निकल रही है तो उसको छेड़ा जाता है। ये रंग रूप तो नहीं देखना चाहिए, काला गोरा ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੇਖਣਾ ना। फिर जाति के नाम पर लोगों को बांटना शुरू किया। मैं मुसलमान हूँ, मेरा ईमान मेरा साथ। इन्हें क्या है, खतर का सामने पूजा करने वाला है, तू और अब कुछ घटिया पॉलिटिशियन और उनके चमचे भाषा के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कान फटी तद बसणार। वो आदमी ने गलत किया, थप्पड़ मारा, मतलब सही मारा। हाँ सही मारा है ना, वो आदमी का व्यवहार ही गलत है। मतलब कितनी शर्म की बात है कि जो आदमी 50 लोगों को रोजगार दे रहा है, आप उसके साथ ही मारपीट कर रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो महाराष्ट्र में है और उसे मराठी नहीं आती। तो मैंने तो दिमाग में ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा मारेंगे मेरे को। अरे वाह, कितना बढ़िया काम किया है। ऐसे काम करके इन्हें लगता है कि ये बहुत बड़े सनातनी बन गए हैं, बहुत बड़े कट्टर मराठा बन गए हैं, बट ये सिर्फ गुंडे बन रहे हैं। अब ये कोई आज का केस नहीं है, पिछले 6 महीने से मैं ये मराठी बोल के किससे सुनता आ रहा हूँ। और इसमें चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो पिट रहा है वो वीडियो नहीं बना रहा, बल्कि जो पीट रहा है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि वो कैमरा मोबाइल उनका चालू था, सब ऐसा और खुलेआम सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहा है। बट फिर भी इन्हें कोई सजा नहीं दी जा रही, क्योंकि डर ही नहीं है ना। पीछे बैठे पॉलिटिशियंस खुद बोल रहे हैं कि अगर मराठी नहीं आती तो सीखो, नहीं तो पिटोगे। हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कान फटी तद बसणार। येल्लो, अरे जब बाप ही ऐसा है तो इनके बेटों से क्या उम्मीद की जा सकती है। दूसरे देशों को तो इंडिया तब संभालेगा ना तब खुद के देश में शांति हो। खुद के देश में तो कभी हिंदू मुस्लिम चलता रहता है और अब हिंदू मराठी चल रहा है। दुख की बात तो ये है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चुप बैठी है, वो इन्हें ओपनली सपोर्ट कर रही है, स्पेशली राज ठाकरे। ये पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए और कट्टर मराठा दिखने के लिए इतने अंधे हो चुके हैं कि गुंडागर्दी पर ही उतर आए हैं। और कुछ इनके चमचे जो कमेंट सेक्शन में राज ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र के बाहर अदर स्टेट्स में भी मराठी रहते हैं। अगर उन्हें ऐसा ट्रीट किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो हम यहाँ महाराष्ट्र में नहीं है, हम यहाँ यूपी में हैं। अब एट द एंड ये सवाल आता है कि ये भाषा के नाम पर दंगे शुरू क्यों हुए हैं। तो महाराष्ट्रियंस का कहना है कि हर साल यूपी बिहार जैसे स्टेट से 8 से 10 लाख लोग महाराष्ट्र में जॉब के लिए आते हैं और लोकल्स की जॉब खा जाते हैं। अरे तो इसके लिए और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं ना, किसी को धमका कर और हाथ पैर चलाकर और भाषा के नाम पर स्टेट में दंगे करवा कर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। अरे ऐसे प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, लेकिन देश जरूर टूटेगा। पहले से ही हिंदू मुस्लिम यानी जातिवाद के नाम पर बहुत दंगे हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। और अब भारत में भाषा को हथियार बनाकर और एक जंग मत स्टार्ट करो, वरना एट द एंड इसका रिजल्ट पूरे देश को भुगतना पड़ेगा, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल होगा। मतलब ये बड़ी ही शर्म की बात है उन सब के लिए जो इसे करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं और जो बेवकूफ जनता इन्हें सपोर्ट कर रही है। और अगर अब भी आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी बोलना जरूरी है, तो सबसे पहले जितने बॉलीवुड एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें मार मार कर मराठी बोलना सिखाइए, फिर आम जनता पर आना। एट द एंड मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जब तक ये पॉलिटिशियंस और ये लीडर्स धर्म और भाषा इनके नाम पर दंगे करवाएंगे, तब हमारा देश बिखरेगा। और साथ ही हम आम जनता को भी ये समझना चाहिए कि हम किसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार ही होता है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट फाइल के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।